नमस्कार। आज हो रहा है 23 मई हो रहा है भाई। हाँ। और सुबह के 10 बज रहे हैं। तो एक इमरजेंसी कॉल आई है, भाई ने, हमारे राजेश भाई ने किया है। सुबह 8 बजे आया था लगभग फ़ोन ना, किसी की तबीयत ख़राब है और ब्लड डोनेट करना है, तो हम लोग उसी पर्पज़ से आज लखनऊ निकल रहे हैं। सहारा हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी है किसी को, तो अभी 10 बजे निकल लिए हैं। चलते हैं वहाँ पे, ब्लड डोनेट करेंगे। मैं भी और राजेश भाई दोनों लोग, क्यों दोनों लोग एक यूनिट देंगे। तो आशा करते हैं कि दूसरा भी स्वस्थ हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम लोग पूरी एकदम तैयारी के साथ में बिल्कुल जो है मास्क वास्क लगा लिए हैं, मुंह बांध लिए हैं। हमारे राजेश भाई हैं, ये देखिए, ये अंकल जी बैठे हैं, अभी लखनऊ जा रहे थे, ये भी अपना मास्क वास्क लगाए हुए हैं। सैनिटाइजर भी हम लोग यूज ही कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन का समय तो ऐसा है भाई कि देखो, इसमें अगर इमरजेंसी होती है, बहुत लोग ऐसे हैं कि मदद करना भी चाहते हैं ना, वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि कोरोना के डर के मारे कोई नहीं बाहर निकलना चाह रहा है। मतलब कोरोना का ऐसा खौफ हो गया है कि खास करके अस्पताल में जाने के नाम से लोग बहुत डर रहे हैं। और मैं तो फरवरी में जा रहा था वाइफ को दिखाने के लिए, और यहाँ पे सीमा रस्तोगी मैडम है सर ने, उन्होंने मना कर दिया था फरवरी में। KGMU जाना था, बोली मत जाओ, कोरोना फैल रहा है, और सारे मरीज कोरोना के या तो KGMU या तो PGI, संजय गांधी PGI वाले में, वहीं 2 जगह ट्रीटमेंट हो रहा है। तो फरवरी में भी जबकि केसेज 500-600 थे उस समय, तब भी मतलब और भी कम थे, उस समय भी नहीं गए थे, बहुत नॉमिनल थी यूपी में। लेकिन फिर भी इमरजेंसी है तो जाना पड़ रहा है। और हम होप करते हैं कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, और हमारा जो ब्लड डोनेशन है वो सक्सेसफुल हो। हाँ। बाकी हम लोग देखते हैं कि रास्ते में क्या है। रास्ते में ज़्यादा लॉकडाउन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, सब नीट एंड क्लीन दिख रहा है। रास्ता भी मतलब कहीं बैरिकेटिंग पुलिस, मुझे लगता है लखनऊ जब एंटर करेंगे तो वहाँ थोड़ा जी पूछताछ होगी। जब हम लोग एंटर अहिमा मऊ से आगे एंटर करेंगे तो जगह जगह पे पूछताछ होगी। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, और आगे फिर हम आपको दिखाते हैं क्या होता है। सहारा हॉस्पिटल में घुसते ही पहले पार्किंग ये है इमरजेंसी ट्रामा सेंटर। तो अब 95 मास्क लगा दिया जाए, अस्पताल में आ गए। हाँ, ले आओ, हाँ, लगा लिया। हम लोग पहुंच गए हैं यार। सहारा हॉस्पिटल यार बना तो ठीक ठाक बना है पूरा। ये पार्किंग बनी, इसके अंदर हो पार्किंग बनी, कितनी बड़ी हो पार्किंग? पूरे में है, पूरे में खड़ी है। हाँ। 1000 गाड़ी खड़ी है। हाँ। अरे भरी है। तो मैं ये अभी सहारा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वाले गेट पे गया था। हम दोनों भाई को ब्लड देना था, और हमें चाह रहे थे कि ब्लड डोनेट करते हुए थोड़ा सा हम रिकॉर्डिंग करते, लेकिन ये जो गेट पे सिक्योरिटी है ये हमें अंदर जाने नहीं दे रही है। ये कह रहे हैं कि कैमरा गाड़ी में रख के आओ,
कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि मोबाइल में भी कैमरे हैं लगे हुए हैं, वो अलाउड है। लेकिन ये जो हमारा गोप्रो है इसको नहीं ले जाने दे रहे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये वाले मास्क में तो मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि हवा बहुत कम पास होती है, बहुत ज़्यादा छन के पास होती है, इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। ये है भैया पार्किंग इनकी, ऊपर घास का मैदान। किधर है गड़िया? हाँ, ऊपर इसके पार्क है पूरा और नीचे पार्किंग बनी हुई है। तो मैं और राजेश भाई दोनों ने ब्लड डोनेट कर दिया है। इसका केवल आपको फोटो देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो अलाउड नहीं है। कैमरा अंदर ले जाना परमिट नहीं था, अंदर नहीं अलाउड था। अभी लग रहा है एकाध और तगड़ा वाला जूस पीना पड़ेगा भाई, एकाध अनार वाला गोमती नगर में। चलिए फिर चलते हैं घर की ओर। तो अभी हम लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है और हमें पता चला है कि सहारा हॉस्पिटल द्वारा 40 यूनिट की जो है डिमांड की गई है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बीमारी में या किसी मेजर ऑपरेशन में या जॉन्डिस है और ऑपरेट किया गया है सिजेरियन। हाँ, तो केस क्या है कि महिला की डिलीवरी दो बच्चे हुए हैं ना, दो बच्चियां हुई हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है और उसमें जॉन्डिस हो गया है। लेडीज को, बच्चे को, दोनों को? लेडीज। अच्छा, लेडीज को जॉन्डिस हो गया है। अस्पताल प्रशासन 40 यूनिट ब्लड की डिमांड किया है। वो बता रहा है 32 चढ़ा चुके हैं, और बता रहे हैं कि 32 यूनिट हम चढ़ा चुके हैं। 3 दिन हुआ इनको एडमिट किए, और 3 दिन केवल एडमिट किए हुआ है। तो आप लोग बड़े एक्सपर्ट होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो मेडिकल के क्षेत्र में भी होंगे। तो क्या आप बताइए कि ये 40 यूनिट जो ब्लड जा रहा है, क्या ईमानदारी से यूज हो रहा है या कुछ जो मतलब जो बीमार व्यक्ति है या जो उसके परिजन है या उस ब्लड का कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा है? ये बात हमारे समझ में नहीं आई, ये बात हमारे हजम में नहीं आई। हजम नहीं हो रही है क्योंकि बार बार हम लोग सोच रहे हैं कि 40 यूनिट तो मतलब आदमी के शरीर में 5-6 लीटर 7 लीटर जितना भी खून होता होगा, लेकिन 40 यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही है। तो आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताना कि भाई क्या ऐसी कोई बीमारी होती है जिसमें 40 यूनिट ब्लड लग जाता है और 32 यूनिट जो है 3 दिन में लग गया हो। हम तो कह रहे हैं शरीर का पूरा ब्लड ही निकाल के दूसरा चढ़ा दो तब भी इतना नहीं लगेगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। साले साहब बताए कहे कि उसमें दिन भर में 2 यूनिट से ज़्यादा नहीं चढ़ाया जा सकता बॉडी में। अच्छा, एक दिन में 2 यूनिट मैक्सिमम। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं चढ़ सकता। तो 40 यूनिट तो यूज होगा 20 दिन में। वही कहा था कि कितना दिन रखी हैं ये, फिर कम से कम 30 दिन 25-30 दिन तो रखबे करी है। फिर तो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं क्या, कितने दिन रखने की? हाँ, तो हमें 32 इस्तेमाल कहते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक दिन का खर्चा 95,000 का, मतलब नियर अबाउट 1 लाख रुपए का, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का खर्चा सहारा हॉस्पिटल में एक मरीज के ऊपर। और अगर 20 दिन 25 दिन रख दिया तो 20-25 लाख रुपए, तो मतलब समझिए कि किसी की क्या हालत होगी। सामान्य व्यक्ति अगर होगा और मध्यम परिवार ही है तो आप समझ सकते हैं, और वो कर्ज में डूब जाएगा, कहाँ से व्यवस्था करेगा, फिर लोन वगैरह कर्ज में, मतलब 10 साल 15 साल लग जाएंगे उस चीज़ से निकलने में। और दूसरी चीज़ यह है कि जो बीमार लोग हैं, दोनों बच्चियां, जो छोटी बच्चियां जो पैदा प्रीमेच्योर हुई हैं, और बच्ची की जो मदर है वो अगर बच जाए तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी देखिए, मतलब आशा तो हम लोग यही करते हैं, ईश्वर वाले से यही दुआ करते हैं। ब्लड हम लोग दोनों डोनेट करके आ रहे हैं, आशा यही करते हैं कि दोनों स्वस्थ हो जाएं जल्दी से। तो एक बार जो भी खर्चा है, मतलब चलो ठीक है, आदमी संतोष हो जाता है कि चलो पैसा खर्च किया, ठीक हो गया।
लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि ईमानदारी से काम हॉस्पिटल में नहीं होता प्राइवेट में, और वो केस मैंने खुद अपनी आंखों से विवेकानंद हॉस्पिटल में देखा। मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड की गई और वो मैं 10,000 रुपये में वही चीज़ ऑपरेशन हो गया आजमगढ़ में। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे ऊपर खुद बीती है। विवेकानंद हॉस्पिटल ने मुझसे 1 लाख रुपए डिमांड की थी केवल ऑपरेशन के लिए, और वही ऑपरेशन मात्र 8,000 रुपये में हमारा आजमगढ़ में हो गया। तो हॉस्पिटल के क्षेत्र में इतनी लूट मची हुई है, मतलब डॉक्टर, नर्स, अस्पताल प्रशासन मतलब क्या करता है भगवान जाने। इतना पैसा लोगों को, इतना भूख है पैसे की, इतना मतलब ये न किन प्रकारेण पैसा बस लूटने की पड़ी हुई है। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ से और हैदरगढ़ पहुंचेंगे। हैदरगढ़ से आगे थोड़ा जा करके फिर अपने घर पहुंच जाएंगे। गर्मी बहुत है और कोरोना बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे लॉकडाउन में ढील मिलती जा रही है। विरोधाभासी। बताइए, सजेस्ट कीजिए कि वो भी सावधानी बरतें। तो किसी भी हॉस्पिटल में जाने से पहले आप ज़रूर देख लेना, लोगों से पता कर लो डॉक्टर अच्छे हैं कि नहीं, हॉस्पिटल ईमानदारी से काम करता है कि नहीं। डॉक्टर अच्छे तो सारे हो सकते हैं, मतलब वो मानवीय सोच वाले अच्छे हैं कि नहीं, ये चीज़ देखना है। ईमानदारी से काम, पढ़ाई तो सबने की है डॉक्टरी की। कई ऐसे हैं कि जो बिल्कुल लूटने का ही काम करते हैं, मतलब हॉस्पिटल में चले गए तो चमड़ी उधेड़ लेंगे आपकी, 10-20 साल आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये सब देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि वही ट्रीटमेंट आपको अच्छी तरीके से, अच्छे में, सस्ते में भी हो जाता है कई जगह। तो बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको भी, हमें भी, हर किसी को। बाकी तो जो ऊपर वाला कष्ट देता है वो तो देता ही है, वो तो सबको झेलना ही झेलना है, उससे तो नहीं बचा जा सकता। बाकी उससे नहीं बचा जा सकता है, तो ईश्वरीय